नमस्कार, जय हिंद साथियों। न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको एक बड़ी खबर तरफ ले चल रहा हूं। एक ऐसा युवा है जो शिक्षित होकर के और युवाओं के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। जो युवा पलायन कर रहे थे, अब उनको व्यवसाय रोजगार यहीं पर मिल रहा है। तो आपको मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील क्षेत्र के एक ऐसे युवा से बात कराता हूँ, मिलाता हूँ। अभी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि विंध के आदिवासी बाहुल और कभी नक्सल गतिविधियों में प्रभावित रहे लालगंज तहसील क्षेत्र की पहचान अब डेयरी उद्योग के जरिए बन रही है। एमबीए की पढ़ाई के बाद निजी और क्षेत्र की नौकरी छोड़कर गांव लौटे एक युवा ने डेयरी व्यवसाय का ऐसा मॉडल विकसित किया कि आज करीब 3000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं। क्षेत्र से एकत्र दूध मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि लालगंज तहसील क्षेत्र के सुटिया गांव निवासी अचलेंद्र मौर्य ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मदर डेयरी की नौकरी छोड़ दी। गांव लौटकर उन्होंने किसानों और पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने का अभियान शुरू किया। वर्तमान में क्षेत्र के 52 दूध संग्रह केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 8000 लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है। आपको बता दें कि दूध उत्पादन और विपणन की इस व्यवस्था से क्षेत्र के हजारों परिवारों की आय बढ़ी है। डेयरी व्यवसाय से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है। आपको बता दें घरों में गाय भैंस पालकर महिलाएं नियमित आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इससे परिवारों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पहले जहां महिलाएं केवल घरेलू कार्य तक सीमित रहती थी, वहीं अब वे दूध उत्पादन के जरिए परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आपको बता दें कि लालगंज क्षेत्र में डेयरी उद्योग के विस्तार के पीछे बाणसागर परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि नहरों का पानी पहुंचने से खेत में हरे चारे का उत्पादन बढ़ा और पशुओं के लिए पर्याप्त चारा मिलने लगा। दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी का लाभ किसानों पशुपालकों को सीधे तौर पर मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल में बाणसागर परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियंता विजय कुमार श्रीवास्तव और अधीक्षण अभियंता ओपी मौर्य ने डेयरी इकाई के निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। अधिकारियों ने माना कि सिंचाई सुविधा के विस्तार से क्षेत्र में कृषि के साथ पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। बता दें कि व्यवसायी अचलेंद्र मौर्य ने बताया कि डेयरी व्यवसाय को और विस्तार देने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उनके अनुसार विंध्य क्षेत्र का दूध अब गुणवत्ता के कारण प्रदेश के बाहर भी पहचान बना रहा है। पूरे पूर्वांचल में लालगंज तहसील क्षेत्र का यह दूध केंद्र अपना पहचान बना चुका है। अब मध्य प्रदेश तक इसका विस्तारीकरण हो गया है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में मुझे और दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आप देखें एक विशेष रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्याम मोहन उपाध्याय से और अचलेंद्र मौर्य की बातचीत का प्रमुख अंश आपसे सामने प्रस्तुत है। आप देखें और सुने कि किस तरह इस युवा व्यवसायी ने अपना रोजगार शुरू किया। बातचीत और हमारे विशेष न्यूज डायरी के सब एडिटर राकेश त्रिपाठी जी आज बात करेंगे कि वह व्यक्ति से जिन्होंने लालगंज में पढ़ाई करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी शिक्षा लेने के बाद मदर डेयरी में काम करने के बाद इनके अंदर सपना जागा कि उपरोध में हमको रोजगार देना है, अपने लोगों को देना है, अपने आदिवासियों को देना है, अपने जो गरीब हमारे यहाँ पलायन गुजरात दिल्ली बम्बई जाते हैं, सूरत जाते हैं, उनको रोजगार देना है। सौभाग्य से हमारे यहाँ बाणसागर शुरू हो गई परियोजना और उस परियोजना से किसानों के यहाँ खेती पैदा होने लगी, पशुपालन बढ़ावा मिलने लगा। वो बाणसागर का पानी एक क्रांतिकारी हुआ। जो कभी हमारा नक्सल क्षेत्र हलिया के कुछ क्षेत्र और हमारे लालगंज के ददरी क्षेत्र और सिरसी जाने जाते थे, वहाँ उन्होंने चेंज देखा और एक परिवर्तन लाया दूध उत्पादन के माध्यम से। इन्होंने एक पॉइंट बनाया कि हम दूध उत्पादन का व्यवसाय करेंगे। उस व्यवसाय के बारे में हमारे अचलेंद्र मौर्य जी, जो इसके हमारे उपरोध से मध्य प्रदेश ग्वालियर तक दूध पहुंचाने का काम करते हैं और यहाँ तक कि लखनऊ में डेयरी भेजते हैं। अमूल की डिमांड बनी हुई है आपसे, विभिन्न महानगरों विभिन्न प्रदेशों दिल्ली तक मांग बनी हुई है। लेकिन इनका सपना है कि हम अपने लोगों को रोज़गार देकर आज 3000 नौजवानों को रोज़गार देखा है। 52 पॉइंट आपने बनाया है, हो सकता है इससे अधिक पॉइंट इन्होंने बनाया है और आगे सपना है कि कितने जिलों को जोड़ना है अपने यहाँ लालगंज से। इस संदर्भ में अचलेंद्र मौर्य जी बताएंगे कि इन्होंने कैसे शुरू किया और बाणसागर और नक्सल
जैसे शब्द इन्होंने मिटाने का काम किया नौजवानों को जोड़कर। अचलेंद्र मौर्य जी बताइए, आप कैसे जोड़े, क्या आपने सपना देखा दूध उत्पादन में बाणसागर ने क्या परिवर्तन लाया, शुरुआत आपने कैसे किया? पढ़ाई के बाद मुझे गाँव से जुड़े थे, मुझे लगा कि दूध व्यवसाय किया जाए और यहाँ से जुड़ा जाए, क्योंकि मैं यहीं से हूँ और मुझे यहाँ के बारे में बहुत अच्छी से मुझे जानकारी थी। तो मैं यहाँ पे अपना काम शुरू किया। पहले मैं नौकरी करता था, मुझे लगा कि मैं तो नौकरी दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ ना अपने लिए करूँ और अपने गांव क्षेत्र के लिए करूँ, क्योंकि जिससे यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न हो। इसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप यहाँ पे चालू किया। स्टार्टअप में अकेले शुरुआत की है आपने कि किसी के साथ लिया, आपने कैसे शुरुआत किया? जी, मेरे मित्र लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। मेरे एक मित्र है ओपी चौरसिया, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग से मैंने यहाँ पे स्टार्टअप शुरू किया और आज मैं उन्हीं की वजह से इतना आगे हूँ। कितने मार्केट शुरुआत में आपने कौन कौन से मार्केट आपने पकड़ा, लोकल मार्केट, शहरी मार्केट? जी, मैं शुरुआत में हलिया और लालगंज पकड़ा था। अभी मढ़ियान और कोराव का कुछ एरिया जो है मेरे कलेक्शन एरिया में आता है। कितने पॉइंट आपने कलेक्शन पॉइंट आपने बना रखा है? अभी 60 पॉइंट है मेरे पास। अच्छा, एक बताइए कि आप किन मार्केटों को बाहर आप कैसे सप्लाई करते हैं, क्या चेन आपने बनाया है? जी, मैं इसे कुछ बाई प्रोडक्ट बनाता हूँ और कुछ मैं इसको भेजता हूँ पाउडर कंपनियों को पाउडर बनाने के लिए। दुग्ध सेलिंग किस तरह से आप करते हैं? जी, दूध में भी होता है और पाउडर कंपनियों को जाता है, पनीर बना के होता है, खोया और छेना बना के होता है। इस समय कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? देखिए, डायरेक्ट में जो मेरे पास एम्प्लॉई है वो लगभग 20 से 25 है और इनडायरेक्ट में 3000 लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे दूध देते हैं। तो इस तरह से रोजगार ही उनका, वो गाय भैंस पाले तो रोजगार ही है। इस समय जो दूध खरीदते हैं किसने पशुधन आपसे जुड़े हुए हैं? लगभग 3000। अच्छा, एक बात बताइए कि बाणसागर परियोजना, यहाँ हमारे बाणसागर के चीफ साहब बैठे हैं, विजय कुमार मौर्य जी, नहीं विजय कुमार श्रीवास्तव जी और ओपी मौर्य जी हमारे बीच में बैठे हैं। इनको कैसे लेते हैं बाणसागर परियोजना का पानी और किसानों को दूध उत्पादन से क्या संबंध है? सर, बहुत बड़ा संबंध है। मैंने जब यहाँ स्टार्टअप किया था तो बाणसागर मेरे यहाँ अंडर डेवलपमेंट में, तो जैसे जो एरिया है मतवार साइड का, हर्रा है, नंदा है, आपका यहाँ पे एक और एरिया लगता है मटियरा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। आज बाणसागर की वजह से वहाँ से लगभग 300 से 400 लीटर प्रति गांव में दूध निकल रहा है। प्रति गांव जहाँ मतलब नक्सलाइट एरिया माना जाता था, वहाँ पे लोग खेती किसानी और गाँव। इसमें आदिवासियों के कितने नौजवान लगे हुए हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं? नक्सल क्षेत्र के कितने नौजवान लगे हैं जो कभी नक्सल क्षेत्र में? 20% इसमें से आदिवासी। अच्छा, ये कैसे जुड़े? बाणसागर आने के बाद जुड़े कि कैसे जोड़ा आपने? बाणसागर आने के बाद जो पलायन कर गए थे वापस आए हैं, अपने घर वापसी किए हैं और गाय को पोषण किया है। बाणसागर परियोजना से कितना आपने लाभान्वित, कितने गुना प्रोडक्शन बढ़ा है आपका? लगभग हम लोगों के यहाँ 30% तक जो है उसका ग्रोथ हुई है, जो बाणसागर के एरिया से हम लोगों को मिला है। अभी क्या चार बन रहा है कि दिनों दिन किस स्तर पर किसान सोच रहा है, आपसे कैसे संबंध बना रहा है कि हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, ऐसी क्या संभावनाएं बन रही हैं? जी, बिल्कुल बन रही है। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे बाणसागर के चीफ साहब बैठे हैं विजय कुमार जी, आप बताएंगे कि यह जो आप पानी दे रहे हैं रूटीन में कैसे देंगे किसानों को पानी गर्मी के मौसम में, और रूटीन नहर कैसे आपकी चलेगी, उसके लिए क्या आपके पास विकल्प है? सफिशिएंट पानी है। मेजा जरूर लिंक चैनल जो है, मेजा जलाशय में पानी पूरा भरा हुआ है और उससे हम मेजा जरूर जो पानी जाएगी उसमें हम पानी देंगे मेजा जरूर से। फिर एक अदवा मेजा भी है, अदवा से मेजा में पानी देते हैं, जो हम बाणसागर से पानी लाते हैं अदवा बैराज बना के, और अदवा से हम मेजा जलाशय में पानी देते हैं। और अभी वर्तमान समय पानी सफिशिएंट है, अगर पानी जब किसानों को आवश्यकता होगी हम हमेशा देने के लिए हैं। अभी भी हमारी धान चली रही है और जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम पानी देते रहेंगे। और बड़ी खुशी हुई मौर्य जी से मिल के कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जो इन्होंने बताया कि नक्सली भी मतलब उनको रोज़गार में मेन स्कीम इन्होंने जोड़ा और दूध उत्पादन कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जाके इन्होंने लगभग 3000 लोगों को रोजगार दिया। धन्यवाद। अब हमारे बीच में मौजूद हैं अध्यक्षण अभियंता। एक लाइन में हम जानना चाहेंगे कि ठीक है, आप लोकल स्तर पर हमारे नौजवानों किसानों से किस तरह संबंध है आपका, अब किसानों को किस रूप में आप लेते हैं कि हाँ किसानों ने क्या मुख्य समस्याएं आई और किसानों ने गर्मी के मौसम में पानी की किस तरह से डिमांड किया, आप बताएं। बाणसागर परियोजना के बाद जो हम इस क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन हुआ, उस
उसका मुख्य कारण है कि जो गर्मी के दिनों में हमारे जलाशयों में पानी नहीं रहता था बाण सागर परियोजना के पूर्व। अब बाण सागर परियोजना निर्मित हो जाने के बाद इन जलाशयों में हम लोग पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर देते हैं, जिससे हमारे किसान जो है अपना खेती बाड़ी नियोजित ढंग से कर पाते हैं और फसल का उत्पादन बढ़ा लेते हैं।